क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं हम लोग, जिसमें गिवन है एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक पार्क पे 2 स्लाइड बनाना चाहती है। ठीक है, एक स्लाइड बनाना चाहती है वो बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स चिल्ड्रन, वैसे चिल्ड्रन के लिए जो 5 साल से कम उम्र की है, और एक स्लाइड बनता है जो 5 साल से ज्यादा की उम्र की है। ठीक है ना। तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो जो स्लाइड बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स वाले चिल्ड्रंस के लिए होगा उसका हाइट 1.5 होगा। तो दिस इज द हाइट, ये हाइट हो गया है। यहाँ से बच्चे लोग चढ़ेंगे और यहाँ से ऐसे करके स्लाइड करेंगे, तो ये हाइट हो गया 1.5 मीटर का। वेयर एज द एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये गिर रहा किस पे, 30 डिग्री एंगल पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। जो बड़े बच्चों के लिए 5 ईयर से बड़े बच्चों के लिए बन रहा, उनका हाइट कितना है, 3 मीटर का है। ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और इनका जो स्लाइड है वो 60 डिग्री पे आ रहा है। इनका 30 पे, इनका 60 पे। इनका हाइट है 1.5 और इनका हाइट है 3 मीटर। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। तो दोनों केसेस पे हम लोग को लेंथ ऑफ द स्लाइड बताना है। मतलब यहां से हम लोग को ए से लेकर सी तक यहाँ पे बताना है, दैट इज एच, और यहां से डी से लेकर के एफ तक ये भी एच। तो हम लोग को दोनों स्लाइड का लेंथ बताना है। तो इसको एक एक करके बनाते हैं। पहले हम लोग बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स वाला बनाते हैं। तो इसमें हम लोग को एसी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एसी। तो ये हम लोग के पास क्या है, ये वाला पी है, ये एंगल है, तो ये एंगल के लिए ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो इसके लिए पी है और एच फाइंड करना है, तो इसके लिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। पी आ गया और ये एच आ गया। अब साइन थीटा के जगह पे लग जाएगा 30 डिग्री। पी का वैल्यू ए बी है, तो पी के जगह पे ए बी लिख देंगे और एच के जगह पे ए सी लिख देंगे। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और ए बी के जगह पे 1.5 मीटर, और ए सी के जगह पे ए सी रहने देंगे। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा 1 इंटू ए सी, और इधर हो जाएगा 2 इंटू 1.5। तो इधर हो जाएगा ए सी और इधर हो जाएगा 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चों के लिए बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, उनका स्लाइड का लेंथ कितना हो गया है, 3 मीटर हो गया है। अब बनाएंगे अबव द एज ऑफ 5 इयर्स। इसमें हम लोग को फाइंड करना है डी एफ। तो इसमें भी हम इस एंगल को देखेंगे। इस एंगल के लिए पी हो जाएगा डीई और एच हो जाएगा डी एफ। तो यहाँ पे भी साइन का फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी ये हो गया और एच ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, और पी के जगह पे हो जाएगा डीई और एच के जगह पे हो जाएगा डी एफ। तो यहाँ पे डी एफ लिख देंगे, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और डीई के जगह पे लिखेंगे 3 और डी एफ के जगह पे डी एफ लिख देंगे, क्योंकि डी एफ फाइंड करना है। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। तो डी एफ और √3 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 इंटू 3, इधर √3 डी एफ इज इक्वल टू 6, और डी एफ इज इक्वल टू 6/√3। अब यहां से √3 हटाएंगे तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी एफ हो जाएगा 6/√3 इंटू √3, और ऊपर में भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 6√3, और नीचे का √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। 3 1 3, 3 2 6। तो डी एफ जो फाइनल आंसर आ गया वो 2√3 आ गया। क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे, जिसमें गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है और ये ए बी टावर है। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एक एंगल बन रहा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर है ये और इसका फुट बी है। ठीक है, और जो जिस पॉइंट से एंगल बन रहा वो वाला पॉइंट इस बी से 30 मीटर की दूरी पे है। यहां तक का दूरी कितना हो गया, 30 मीटर, और जो एंगल बन रहा वो कितना है, इस 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा वो 30 डिग्री का बन रहा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग को ये जो टावर है इसका हाइट फाइंड करना है। तो हम लोग को फाइंड करना है ए बी। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग एंगल, इस एंगल को, एंगल सी को देखते हुए बनाएंगे। तो इसके लिए ये वाला हो गया बी और ये वाला हो गया पी। तो हम लोग को पी फाइंड करना है। तो इसके लिए लगेगा tan का फॉर्मूला। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय
बी। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं। tan के जगह पे tan हो जाएगा और थीटा के जगह पे 30 डिग्री। इसके लिए P हो जाएगा AB, तो P के जगह पे AB लिख देंगे और B हो जाएगा BC, तो यहाँ पे BC लिख देंगे। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब AB हम लोग को निकालना है, तो AB के जगह पे AB ही रहेगा और BC के जगह पे 30 मीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 मीटर है। तो इसको और आगे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये √3 AB इज इक्वल टू 30 इंटू 1 हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ हो गया। यहाँ पे AB आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 30 और ये √3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे √3 हो गया। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब नीचे से √3 हटाना है, तो उसके लिए हम लोग 30/√3 को √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी। तो ऊपर आ जाएगा 30√3 और नीचे आ जाएगा सिर्फ 3। √3 और इंटू √3, 3 हो गया। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 0 यहाँ पे। तो AB जो हाइट आया है टावर का फाइनल हाइट वो है 10√3 मीटर। ये हो गया फाइनल आंसर।